देवरिया के फतेहपुर गांव में हुए नरसंहार को लेकर अब राजनीति और तेज हो सकती है, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया के दौरे पर जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो दोनों पीड़ित परिवारों यानी सत्य प्रकाश दुबे, जिनके परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, इसके अलावा प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे, क्योंकि बीते काफी दिनों से जब से ये चर्चा शुरू हुई थी कि प्रेमचंद यादव के घर में बुलडोजर चलेगा, तब से लगातार अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि सरकार न्याय नहीं कर रही, एक तरफा कार्रवाई कर रही। लेकिन अब अखिलेश यादव लगातार जब उनसे सवाल पूछा जाता रहा कि वो कब जाएंगे, तब ये डेट क्लियर हो गई है और ये माना जा रहा है कि 16 अक्टूबर को अखिलेश यादव देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचेंगे और अभयपुरवा और लेढ़ापुरवा में जाकर दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने ओबीसी समाज के साथ एक बड़ी बैठक की है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद उन्होंने पूरे यूपी में ओबीसी समाज को साधने की लगातार जो कवायद है उसको भी तेज कर दिया है। दरअसल देवरिया जाने से पहले अखिलेश यादव ने अपना होमवर्क पूरा किया। इस सिलसिले में उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को बंद कमरे में बुलाया और उनके साथ बैठक की। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगड़े बनाम पिछड़े का एजेंडा सामने रखा। बहाना तो जातिगत जनगणना का रहा, लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव ने नब्ज टटोली। अखिलेश यादव ने देवरिया कांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का मन पढ़ने की कोशिश की। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए थे। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में एक यादव बिरादरी का था, जबकि अन्य 5 लोग ब्राह्मण परिवार के थे। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। बीजेपी के स्थानीय नेता ब्राह्मण परिवार के साथ, जिनमें से प्रमुख हैं शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि देवरिया के विधायक भी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग और यादव समाज के लोग प्रेमचंद यादव के समर्थन में हैं, क्योंकि प्रेमचंद यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुका है और वो भी समाजवादी पार्टी का नेता भी रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को देवरिया जाएंगे, जहां अगले ही दिन प्रेमचंद यादव के घर में शांति पाठ है और किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस हत्याकांड से जुड़े किसी भी पक्ष से अब तक नहीं मिलने गया है। जिस दिन यह घटना हुई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ तो बस घंटे भर दूर गोरखपुर में रहे और गोरखपुर में ही पीड़ित परिवार यानी सत्य प्रकाश दुबे के छोटे बेटे जो कि घायल थे, उनसे मिलकर के चले आए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले भी देवरिया की इस घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को कोसा था और दोषी ठहराया था। वहीं जब अब अखिलेश यादव से इस मामले को लेकर के पूछा गया कि क्या इस मामले में वो देवरिया जाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि किसने इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, किसने इसमें राजनीति की, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी ने इस मामले को जातिगत बनाया और जमीन विवाद से ध्यान भटकाकर इसको जातिगत हिंसा की ओर लेकर के चली गई। उन्होंने ये भी इससे पहले कहा था कि देवरिया की घटना शासन की विफलता है और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही और संलिप्तता की वजह से ये पूरी घटना हुई है। अखिलेश यादव ने देवरिया कांड के लिए योगी सरकार को तो जिम्मेदार ठहराया ही था, इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों नेताओं को भी इसमें राजनीति न करने की सलाह दी थी। इसके साथ ही उन्होंने जब बुलडोजर की बात सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार न्याय नहीं कर रही है, सिर्फ एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना गलत है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 2 अक्टूबर को हुई थी, जब प्रेमचंद यादव नाम के पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या हो गई थी। उसके बाद उसके प्रतिशोध में ब्राह्मण परिवार सत्यदेव दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यानी 6 हत्याओं के इस मामले को लेकर के लगातार खूब राजनीति हुई और चारों तरफ से इसमें खूब जातिगत बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण बनाम यादव खूब किया गया और इस परिवार के अब जो पीड़ित हैं उनमें से दुबे परिवार के 2 बेटे और 1 बेटी बची है, जबकि 5 सदस्य वो खो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी मौत हुई। लेकिन दोनों तरफ से अब तक कार्रवाई के रूप में तकरीबन 1-1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा नवनाथ
मिश्रा, जिसने 4 लोगों की हत्या की थी गोली मारकर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोगों के ऊपर अभी भी कार्रवाई होनी शेष। वहीं एक चर्चा ये भी है कि जल्द ही प्रेमनाथ यादव के मकान को बुलडोजर से ढाया जा सकता है। लेकिन अब देखना है कि अखिलेश यादव देवरिया जाकर क्या क्या करते हैं और वहां पर जाने के बाद उनके मुखारबिंद से और उनकी राजनीति में कितना असर और धार देखने को मिलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।